वेलकम बैक टू चिल्ड्रन इन योर साइंस क्लास। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर गोल्डी गुप्ता। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं बेटा लाइफ प्रोसेस की ये मास्टर क्लास है ना। क्योंकि आपका जो पेपर आता है बेटा 80 मार्क्स का आपका थ्योरी रहता है, 20 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल रहता है। तो टीचर से बहुत बना कर रखना, क्योंकि 80 मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी पर 20 मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। क्योंकि यहाँ पर जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सबका इस चैप्टर बेटा आपकी साइंस में सबका अलग अलग वेटेज है ना। 25 मार्क्स आपके केमिस्ट्री के हैं, 25 मार्क्स आपके फिजिक्स के हैं और 30 मार्क्स अकेला बायो जो है कंसिस्ट करके रखता है। तो सारी मैंने वीडियोस बना के रख दी है अवर इन्वायरमेंट को लेके, हेरिडिटी को लेके, हाउ डू ऑर्गन रिप्रोड्यूस को लेके और लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशंस, ठीक है, सब कुछ बना हुआ है। और मेरे वीडियो जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप विजिट करेंगे तो आपको सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे। इसके बाद चलिए अब हम शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें क्या होते हैं, उन्हें उसमें लाइफ प्रोसेस होती है। यानी कि जब लाइफ तभी सरवाइव करेगी जब क्या हम बेटा न्यूट्रिशंस लेंगे, हम रेस्पिरेशंस करेंगे, हम क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशंस करेंगे, एक्सक्रिएशंस पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस जैसे कि मैंने कहा, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, टर्टल होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, प्लांट्स की जितनी भी स्पीशीज होती हैं, बटरफ्लाई है, हनी बी है ना, और क्रो है, डक है, हैन है, एलिफेंट है, जिराफ है, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबके जितनी भी स्पीशीज होती है बेटा वो लाइफ प्रोसेस करती हैं। लाइफ प्रोसेस करने के लिए बेटा हमको किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है। और जी हाँ, वही न्यूट्रिशंस जो आपकी मम्मी से कहती है बेटा, मम्मी कहती है बेटा बनाना खा ले बेटा, इस बहुत हेल्दी होता है। मम्मी कहती है बेटा एप्पल खा ले, बहुत हेल्दी होता है ना। हरी सब्जी खा लो, बहुत हेल्दी होती है। बीटरूट खा लो, बहुत ही हेल्दी होता है। पर आप क्या करते हो, आप बोलते हो नहीं मम्मी मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा, बर्गर, मोमोज है ना, चाउमीन, पास्ता खाना है। बेटा वो आपको न्यूट्रिशंस नहीं देता। इसीलिए कहते हैं ना, हेल्दी होने के लिए आपको जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वो लो। क्यों? क्योंकि जब हम उनको इंजेक्शन है ना, हम उनको क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं, तो हमें इस फूड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आज हम इसी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं कि हमको एनर्जी मिलती कैसे है। चलिए शुरू करेंगे। तो बेटा ये है इसका मतलब हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो न्यूट्रिशंस, जी हाँ, वही न्यूट्रिशंस जो आप ऑब्टेन करने से मना कर देते हो, मुझे नहीं खाना। सो अब से समझ में आया कि आपको न्यूट्रिशंस लेना है, आपको अपनी डाइट में बेटा न्यूट्रिशंस लेना है, क्योंकि हेल्दी होने के लिए न्यूट्रिशन इज टू मच इंपॉर्टेंट। फिर हम पढ़ेंगे बेटा डाइजेशन, इसी में पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशंस पढ़ेंगे, एक्सक्रिएशन पढ़ेंगे एंड ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन बेटा जो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। थम बाबू थम थम, मैं पढ़ाऊंगी आपको, मैं पढ़ाऊंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी। एक्सक्रिएशन वो सोच रहे होगे ना, वही जो सुबह सुबह मॉर्निंग में हम जाके वॉशरूम में क्या करते हैं, रिलीज करके आते हैं। तो वो तो तभी पता चलेगा ना जब हम वहां तक पहुंचेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। ये पूरा लाइफ प्रोसेस बेटा, हमारा जो लाइफ प्रोसेस इट मींस जो ह्यूमन बॉडी होती है बेटा, है ना, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, हम अपनी डे टू डे लाइफ में लाइफ प्रोसेस के से इस प्रोसेस से गुजरते हैं। यानी हम न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करेंगे, उन न्यूट्रिशंस का डाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन यानी कि हमारे अंदर एनर्जी जो आती है वो आती कहाँ है, फूड जो है कैसे ब्रेक होता है, हमें एनर्जी जो है हम एनर्जी को हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद बेटा ये ट्रांसपिरेशन, ब्लड पूरी बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेट होता है। देन एक्सक्रिएटरी, जहां पर कि जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है वो इस एक्सक्रिएशन प्रोसेस के थ्रू निकल जाता है।
लाइफ प्रोसेस क्या होती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, यानी कि मूविंग होने के लिए, है ना, हमें मूव करने के लिए, दिन भर एक्टिवेट रहने के लिए हमें जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, सो प्रोसेस ऑफ मूविंग इसेंशियल सब्सटेंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी टू सस्टेन सेल्स एंड मेंटेन हीमोस्टेसिस। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी हमें मूवमेंट करने के लिए, हमें पूरे अपने दिन भर चलाने के लिए जो न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ेगी, है ना, जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वही है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में हमें पढ़ना है क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इट मींस दिस इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्यूट, डाइजेस्ट, absorb and use nutritions for the growth, for the development, है ना, getting energy and maintenance of the body। यानी बेटा हमें एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, बॉडी के मूवमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए हमें जो है ये सारे न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर द वेरी 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 इसेंशियल न्यूट्रिशंस फॉर आवर बॉडी। इसलिए कहते हैं ना बेटा कैल्शियम की कमी हो गई जी, यानी कि आपके दांत जो है क्या हो गए? खराब हो गए हैं। देखो कैल्शियम की कमी आफ्टर द 30 ईयर्स एज के बाद जो वुमेन्स होती है उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तभी मम्मी आपको क्या देती है? हॉर्लिक्स देती है, बॉर्नवीटा देती है कि मेरे बाबू को, सोना मोना बाबू को क्या है, पूरा का पूरा न्यूट्रिशंस जो है मिल्क में मिल जाए। क्योंकि जो आप मिल्क ले रहे होते हैं उसमें क्या होता है? फैट होता है, प्रोटीन होता है, सब कुछ होता है ना। देन रेस्पिरेशन। So respiration, this is very important. This is a vital process by which living organism including human, है ना, in living organisms में बेटा सब कुछ आता है, plants आते हैं, animals आते हैं and the humans so obtain energy breaking down food, है ना। हम इस फूड को ब्रेक डाउन करके बेटा एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हम इस प्रोसेस में ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। देन ट्रांसपोर्टेशन, यानी द लाइफ प्रोसेस ऑफ मूविंग इसेंशियल सब्सटेंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी टू सस्टेन सेल मेंटेनेंस। बेटा ट्रांसपोर्टेशन में हमारा ब्लड में क्या होता है? ब्लड में होता है जो हमने फूड ऑब्टेन किया है उससे क्या है? फूड डाइजेशन हो गया, स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो जाता है। जब फूड डाइजेस्ट होता है तो जो लिक्विड बनता है फूड से वो क्या होता है? मैं पढ़ाऊंगी है ना, वो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? ब्लड के थ्रू वो सर्कुलेट होता है ना, हर सेल तक पहुंचाता है जिससे हमें एनर्जी को मिलती है। और एक्सक्रिएशन बेटा रिमूवल ऑफ द सॉलिड वेस्ट, है ना, जिसे हम टॉक्सिक कहते हैं, दैट इज द एक्सक्रिएशन। तो आज हम न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं। So nutrition, here we have understand there are the nutritions two type. First is a autotroph and second is a heterotroph. Autotroph बेटा जैसे बेटा आप सेल्फ खुद से ही 2 मिनट में मैगी बनाकर तैयार कर लेते हो, है ना। और जैसे ऑटोट्रॉफ मीन्स सेल्फ, खुद से, है ना। जैसे कि कुछ क्या आ गए हैं? प्लेन्स आ गए हैं, कुछ ऐसे मेट्रो ट्रेन आ गई हैं। यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं है, बट दिस इज इन अदर कंट्री, है ना। वहां पर क्या है? विदाउट एनी ड्राइवर, है ना। वहां पर ऐसे जो प्लेन्स होती हैं जिसे क्या कहते हैं? जेट कहते हैं, है ना। तो ये क्या है? सेल्फ, खुद से ही जीपीएस के थ्रू चलते हैं। तो सेम वैसे ही प्लांट भी बेटा सेल्फ खुद से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन इट मीन्स द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल। बेटा प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, एज यू नो, है ना। प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया, बट प्लांट्स को कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। यानी यहाँ पर बैठे हैं बेटा चंदा मामा, है ना, चंदा माना। तो प्लांट की जो लीव्स हैं बेटा क्या है? यहाँ से लाइट क्या ऑब्जर्व करती हैं? लाइट। इन्वायरमेंट से क्या लेती हैं बेटा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। एंड यहाँ सॉइल से क्या मिलता है प्लांट्स को? न्यूट्रिशंस, है ना। न्यूट्रिशंस में आपके सल्फर है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, है ना। यानी सॉइल्स में क्या है? बहुत सारे न्यूट्रिशंस होती हैं। इन्वायरमेंट से प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। देन सनलाइट को एब्जॉर्ब करते
करती हैं। सो यही क्या है प्लांट, इट मीन्स प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना खाना जो है खुद बनाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप। ये क्या कहलाता है बेटा? ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशंस इसे कहते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक carbon dioxide and water using external agency. So we can say here, what is the external agency? So carbon dioxide plant take from the environment, sunlight from the सूरज चाचा, है ना, चंदा मामा जिसे कहते हैं। प्लांट टेक व्हाट? लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, सनलाइट जो है सनलाइट, लाइट है ना, क्या करते हैं बेटा? उसे ऑब्जर्व करते हैं। एंड वाटर, वाटर कहाँ से आता है? तो वाटर आता है प्लांट को सॉइल से, रूट्स से, स्टेम से, है ना। चलिए फिर हेटेरोट्रॉप क्या होता है? हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं बेटा, इट मीन्स दिस इज द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन nutrition and get energy by consuming other organisms as they cannot produce their own food, है ना। जैसे बेटा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है वी आर द हेटेरोट्रॉप, व्हाट वी आर द हेटेरोट्रॉप, है ना। वी डिपेंडेंट फॉर आवर फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स। हम किसी अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। इट मीन्स वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए। सो वी आर द व्हाट, एनिमल्स ऑल्सो। एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप, दे आर डिपेंडेंट टू द अदर, है ना। ह्यूमंस दे आर डिपेंडेंट टू द अदर्स, ओके। सो ऑब्टेन फूड एंड गेटिंग एनर्जी। बेटा एनर्जी आप बोल रहे मैम एनर्जी का वर्ड समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा ये सोचो कि अगर एक दिन 2 दिन खाना नहीं खाओगे तो कैसे, मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो गई है ना। एनर्जी फास्ट रख लो 1 दिन 2 दिन, है ना, मुझ में एनर्जी नहीं है, यानी बेटा आपकी बॉडी के लिए वाटर भी जरूरी है, आपको हाइड्रेट रहना भी जरूरी है, प्लस आपके लिए फूड भी जो हम ऑब्टेन करेंगे उससे क्या होता, हमें एनर्जी को मिलती है। वो एनर्जी कैसे मिलती है, कैसे ब्रेक होके आपको एनर्जी मिलती है, वो सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और बेटा यहां पर मैं आपको बता दूं कि हर एजर्शन रीजन कैसे आएंगे, एमसीक्यूज कैसे आएंगे, आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। सो दिस चैप्टर कंसिस्ट, मेरा सब कुछ मैंने यहाँ पर निचोड़ लिया है। 100% आपका जो क्वेश्चन आएगा सारा का सारा यहीं से आएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कर ही लीजिए, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हेटेरोट्रॉप, यानी कि ह्यूमंस एंड द एनिमल्स दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज कॉल्ड द हेटेरो न्यूट्रिशंस, ओके। फिर आता है बेटा हेटेरोन्यूट्रिशंस में होता है 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है क्या? होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक होता है सेप्टोडाइक, एक होता है पैरासाइट। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन एज इट इज सेइंग है ना, यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको दिख रहा है। टाइप ऑफ हेटेरोटाइप क्या है बेटा? ये होलोजोइक न्यूट्रिशन इट इज द टाइप ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस का ही है, वेयर ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक फूड, है ना। बेटा क्या कर रहे हैं? इंजेस्ट, है ना। इंजेस्ट यानी हम बेटा क्या, होलो है ना, पूरा का पूरा फूड क्या करते हैं? ऑब्टेन कर लेते हैं। क्या? इंजेशन है ना, पूरा का पूरा फूड जो है ऑब्टेन करते हैं अपने बॉडी के अंदर, ओके। देन डाइजेस्ट इंटरनली, हमारे स्टमक में क्या होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा वहां पे, एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। फिर वहां से क्या है? न्यूट्रिशंस जो है विलाई क्या करेगी? न्यूट्रिशंस जो है उसे ऑब्जर्व करेगी। देन एनर्जी एंड ग्रोथ, हमें एनर्जी मिलेगी, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा एंड एक्सक्रिएट, है ना। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है बेटा? एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द होलोजिक न्यूट्रिशन। अब होता है होलोजिक, समझ में आया? होलोजिक न्यूट्रिशन बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, होलोजिक, दिस इज द टाइप ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पहला पॉइंट। सेकेंड कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, हम क्या करते हैं? होलो यानी कि पूरा का पूरा न्यूट्रिशंस क्या करते हैं? ऑब्टेन कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद बेटा उसे क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। आधा तो स्टमक में हो जाता है और पूरा डाइजेशन जो है कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आपको क्या है? न्यूट्रिशन
क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिशंस को वहां पर एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, देन सॉलिड वेस्ट जो होता है या फिर सॉलिड वेस्ट है ना एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। सो दिस इज द होलोस्टिक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म, दीज आर क्या कहलाते हैं, ये फंगी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय फीडिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर बाय सीक्रिएशन एंजाइम्स, है ना। यानी कि क्या हुआ, यानी आपने देखा होगा ब्रेड मड, ब्रेड जो होता है बेटा, ब्रेड में क्या होते हैं, फंगी बैक्टीरिया आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हमने खाना लिया, फिर हमारे यहाँ पर क्या है, एंजाइम है ना, एंजाइम क्या करते हैं, उसे तोड़ने का काम करते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, उसे तोड़ेंगे, फिर हम डाइजेस्ट करेंगे। पर यहाँ पर क्या होते हैं, फंगी बैक्टीरिया पहले अपनी बॉडी से क्या करते हैं, वो एंजाइम को सीक्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी बॉडी में वो ग्रो करते जाते हैं ना। एंजाइम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, फिर वहां फंगी बैक्टीरिया जो है उस फूड को उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। तो ये कहाँ पे होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक बेटा डेड और डिकेइंग मैटर जो होते हैं, है ना, फंगी बैक्टीरिया, ये इनका फूड ही होता है। क्या, फंगी और बैक्टीरिया। ब्रेड देखो पड़ा है, वहां पर फंगस पड़ जाता है, वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी ऐसे फंगी बैक्टीरिया, ऐसे इंसेक्ट जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे, ये इनका फीड, इनका फूड ही होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। थर्ड वन इज अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है मैम, समझ में ही नहीं आ रहा। ये पैरासिटिक स्कूल में तो पढ़ाया गया पर सब कुछ ऊपर से चला गया, होता है ना, एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाती है पर समझ में नहीं आती, वो है ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ हौच पौच दिया हुआ है उस पे, है ना। सो यहाँ पर आपको सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये वो न्यूट्रिशन होते हैं, इट इज टाइप ऑफ हाइड्रोग्राफिक न्यूट्रिशन। कैसे हैं बेटा ये, हाइड्रोग्राफिक न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म द पैरासाइट न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा ये न्यूट्रिशन, these are the nutrition which obtain फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करते हैं द होस्ट बॉडी पे, एंड विदाउट किलिंग द पैरासिटिक लीव, उन्हें किल नहीं करते। आगे एग्जाम्पल मैं बताऊंगी आपको, है ना। और इनसाइड द होस्ट एंड डिराइव इट फूड एंड सस्टेन फ्रॉम देम कॉजिंग हार्म टू द होस्ट नहीं करते। बेटा हमारे सिर पे जुएं पड़ जाते हैं, क्या जुएं आपको नुकसान करते हैं, नहीं, वो अपनी पॉपुलेशंस बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद आपके क्या ऐसे ही थोड़ी ना चढ़ जाएंगे, ब्लड कहाँ, जो जुए होते हैं वो क्या, उनका फूड क्या है, ब्लड, आपका ब्लड। अब वो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी क्या उनके लिए होस्ट है ना, तो आपकी बॉडी में घुसते, बॉडी के अंदर थोड़ी ना जाएंगे, जुए कहाँ चढ़ेंगे, सिर पे, है ना। और वो आपके क्या है, हेड से ब्लड उनका फूड है, वो ऑब्टेन करते रहेंगे, आपको किल नहीं करते हैं, है ना, आपको किल नहीं करते, आपका ब्लड क्या करते हैं, ऑब्टेन करते रहते हैं। ऐसे ही मॉस्किटोज होता है, ऐसे ही कैक्टस जो अमरबेल पेड़ होता है वो भी, है ना, किसी दूसरे और जो ट्रीज होते हैं वहां से क्या करता है, लाइट सारी प्रोसेस लेता रहता है। सो दिस न्यूट्रिशन, ये बेटा ये आपकी स्किन में एक बार चिपक जाता है तो जल्दी निकलता नहीं है, ऐसे गोज कहते हैं, है ना, गोज, यानी आपकी स्किन से ही क्या करता, अपना फूड जो है ऑब्टेन करता है, एंड दिस इज कॉल्ड द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अभी बेटा यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम सब पहले एक टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, देन आई विल टेल यू हाउ द क्वेश्चंस कम इन योर बोर्ड एग्जाम। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है ना, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जैसे कि एज यू नो चिल्ड्रन, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे चंदा मामा दिख रहे हैं, है ना, यानी कि ये जो लीव्स होती है, लीव्स के अंदर क्या होता है, लीव्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, वहां पर होता है क्लोरोफिल, है ना, जिसके कारण ट्रीज जो होते बेटा, उनका जो लीव्स होती हैं, है ना, उनके
कलर कैसा होता है, ग्रीन, ग्रीन कलर इस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही होता है। फिर ये एनवायरनमेंट से क्या लेंगे, ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, है ना। ये रूट से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, और क्या लेते हैं बेटा, मिनरल्स लेते हैं। वही मिनरल्स सॉइल्स में क्या होते हैं, सॉइल्स जो होती है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं सॉइल्स में, है ना। सो इस फोटोसिंथेसिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड थ्रू विच ग्रीन प्लांट यूजिंग सनलाइट, ग्रीन प्लांट क्या यूज करते हैं बेटा, सनलाइट यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द यूज। देन फूड इज द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, है ना बेटा। फूड जो बना रहे हैं वो, है ना, क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, जो हमें ऑक्सीजन मिलती है। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, प्लांट ने सनलाइट यूज की, प्लांट। अच्छा आपको पता है कि आजकल आर्टिफिशियल प्लांट भी ग्रो होने लगे हैं। आजकल बेटा पोटैटो है ना, हवा में उगने लगी है, यानी सनलाइट दे ऑब्टेन, सनलाइट नहीं ये बहुत सारे आर्टिफिशियल लाइट है ना। आर्टिफिशियल लाइट में बेटा बहुत सारी लाइट लगा दो और उसको इस लाइट के थ्रू एक रूम टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे कि प्लांट विदाउट सॉइल बेटा, विदाउट सॉइल जो है प्लांट ग्रो करने लगे हैं। ऐसा इसीलिए बेटा क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, जिसके कारण पॉपुलेशन के कारण जो है पॉल्यूशन हो रहा है और सॉइल जो है वो कैसी हो रही है, इनफर्टाइल हो रही है। सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो जा रही है। क्यों क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री सीवेज, है ना, वो अपना कहां डंप कर देते हैं, रिवर में डंप कर देते हैं। उस रिवर से पॉल्यूशन कहाँ जाता है, सॉइल में जाता है। तो सॉइल अल्टीमेटली क्या हो रही है, इनफर्टाइल हो रही है। सो इसीलिए आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कर रहे हैं। चलिए, तो फूड बेटा अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, और क्या रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एक इक्वेशन बेटा आपका न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कोई भी क्वेश्चन आए, दिस इक्वेशन यू हैव टू राइट, आंख बंद करके ये इक्वेशंस आपको लिख देना है। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, देखो जब यहाँ पर लाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जाती है, तब लाइट जो है, लीव्स, पत्तियां जो है, लीव्स क्या करती, लाइट एनर्जी को ऑब्टेन करती, सनलाइट को ऑब्टेन करती। तब उस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या होता है कि जब वो यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट एनर्जी को ऑब्टेन किया। कन्वर्जन ऑफ लाइट, ये लाइट बेटा कहाँ, केमिकल एनर्जी, है ना, आपने पढ़ा है, एनर्जी विच कैन नाइदर क्रिएट विच कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट इज ट्रांसमिटेड ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अरे मैम ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है बेटा, साइंस है, सब जगह यूज होता है ना। एनर्जी जो है ना तो बनती है ना तो टूटती है, इस सिर्फ वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में जो है अनदर फॉर्म में वो ट्रांसलेट हो जाती है। जैसे आप पढ़ते हो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो ऐसे ही यहाँ पर बेटा इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या है, ट्रांसलेट हो जाती है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल, क्या बेटा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। यानी कि H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, वो टूटेंगे। सो यहां पर एक प्रोसेस होती है कार्बन रिडक्शन। अब देखो एक प्रोसेस, बहुत ध्यान से समझना, इस प्रोसेस को समझ में आ रहा है। देखो यहां पर एक चीज समझो, क्या जब ये है ना प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ तो क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटे, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन तो चला गया बेटा, ऑक्सीजन कहाँ चला गया, ऑक्सीजन चला गया। अब हाइड्रोजन बोलता मैं क्या करूं, हाइड्रोजन बोल रहा है मैं क्या करूं, तो हाइड्रोजन जाता है ऑक्सीजन के पास, दुम है ना, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बेटा, इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्या है, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, प्लस क्या है, ऑक्सीजन, सॉरी, है ना बेटा, थोड़ा बहुत अगर स्लिप ऑफ टंग होता है सो प्लीज डोंट बी माइंड, है ना, क्योंकि इतना सारा बोलते स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। दिस इज द नेचुरल फिनोमिना विथ एवरीवन। चलिए, सो वाटर मॉलिक्यूल टूटे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो चल दिया अपना काम लेके, है ना, फिर हाइड्रोजन बचा किसके पास गया, कार्बन डाइऑक्साइड के पास गया। इस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करता है, इनके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। अब बेटा हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ये मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं, यही तो फूड बना रहे हैं,
है ना, यही तो फूड बन रहा है, ग्लूकोज बनाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, बचा हुआ जो वेस्ट होता है ना, वो कुछ ऐसे बन जाता है। तो यानी इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, लीव्स ने क्लोरोफिल, लीव्स में क्या बेटा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट एनर्जी को ऑब्टेन किया, उसके बाद वो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। केमिकल एनर्जी के बाद वहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे ब्रेक करने का काम करते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन तो चल दिया अपना काम निकाल के, बचा कौन, हाइड्रोजन बेचारा, अब क्या करे, तो वो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्या है, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। अब बेटा ये एटम, मॉलिक्यूल, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है साइंस में। और बता दूं आपके जो भी छोटे भाई बहन है तो 9th क्लास के भी पूरे कंप्लीट वीडियो मेरी प्लेलिस्ट विजिट करो, वहां सब कुछ आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जाके वो क्या कर लेता है बेटा, यहाँ पर ग्लूकोज जो है बना लेता है, जितना वेस्ट होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ पर होती है। देन कन्वर्जन लाइट, ये तो हो गया है ना, स्प्लिटिंग, ओके ओके। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा चैप्टर फर्स्ट केमिकल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। रिडक्शन कैसे होता है बेटा, यानी हाइड्रोजन जब किसी के साथ क्या करता है, कंपाउंड कर लेता है, क्या, हाइड्रोजन जब किसी के साथ कंपाउंड कर ले रहा है तब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा किस में बन जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट में बन जाता है ना, क्या हो जाता है, यानी कि जब हाइड्रोजन किसी के साथ क्या करता है, क्या करता है, हाइड्रोजन जब किसी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड किसी के साथ क्या करता है, वो कंपाउंड बनाता है, तब वहां पर रिडक्शन होता है। और ये हाइड्रोजन किसके साथ कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। सो हमने देखा जो आपके रॉ मटेरियल थे, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर एंड मिनरल ऑल्सो, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दो चीजें होती है बेटा, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, विच इज द ग्रीन पिगमेंट। Because of chlorophyll, all the plants are the green. Okay, so chloroplasts are the site of photosynthesis and have green pigment cell organelle containing chlorophyll. Okay, so this concept you understand, आया समझ में यहाँ तक, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो एक गलती क्या करते हो, है ना बेटा, पेन कॉपी लेकर बैठो और जो भी पॉइंट है लिखो। सुनने भर से काम नहीं चलता, जो समझ में आ रहा है उसे अपने वर्ड्स में लिखो, समझ में आ रहा है, और एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि बेटा देखो पीडीएफ मिल जाएगी, बट जो आपके हाथ के बनाए हुए नोट्स है ना, पढ़ते हो, लिखा तो कहाँ गया, ब्रेन में गया। डबल सेंसेशन वर्किंग चल रही है आपकी, क्या चल रही है, डबल सेंसेशन वर्क कर रही है। एक तो आप लिख रहे हो और लिखने है ना, वाइल राइटिंग योर ब्रेन इज द रीडिंग, सो देयर इज द टू, है ना, सेंसेशन प्रोसेस आपकी चल रही होती है। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोरोफिल क्या है, इज प्रेजेंटली इन द ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द प्लांट सेल। बेटा कुछ नहीं, प्लांट लीव्स में एक प्लांट सेल होते हैं विच इज द क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, एंड क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल प्लांट्स आर ग्रीन कलर, है ना, सारे ग्रीन कलर के होते हैं। लीव्स आर ग्रीन बिकॉज कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल प्रेजेंट, है ना, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, ऑर्गन, लीव। फिर क्या होता है बेटा, हाँ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है बेटा, यहां पर होता है स्टोमेटा। क्या होता है, स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा क्या होता है, ये स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा, एंड दिस इज द क्लोज स्टोमेटा। ओके, अब ये स्टोमेटा बेटा, इट मींस प्लांट पे छोटे छोटे प्लांट मींस लीव्स में टाइनी, है ना, लीव्स में क्या होता है बेटा, टाइनी होल्स होते हैं। लीव्स में क्या है, टाइनी होल्स होते हैं, एंड ये टाइनी होल, है ना, लीव्स में क्या है, देखो सरफेस पे छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं आपको, एंड ये टाइनी होल्स आपको पता है क्या करते हैं, ये टाइनी होल्स बेटा क्या करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, है ना, ऑब्टेन करते, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। देन कार्बन डाइऑक्साइड इंटर थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइनी पोर्स के थ्रू क्या होती है, इंटर होती है, एंड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ के सरफेस पे। देन टेकन वाटर by the root from the soil, okay, है ना, हमने क्या, we have already understand कि roots are getting, है ना, plant is getting water from roots। प्लांट थोड़ा ना ऐसे जाके झुक के पानी पी लेगा, आ नहीं, ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है? प्लांट को वाटर मिलता है रूट से। रूट्स, आपने जाइलम टिश्यू पढ़ा हुआ है ना, जाइलम टिश्यूज के रूट्स के थ्रू पानी कहाँ जाएगा, है ना, पूरे के पूरे क्या है, प्लांट्स में, लीव्स में, है ना, सब जगह ट्रांसफर होता है। सो जब प्लांट ट्रांसफर वाटर ट्रांसफर होता है तो बेटा एक्सेसिव वाटर जो होता है क्या होता है बेटा, ये बता, हमने तो एक्सेसिव वाटर यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट कर दिया, प्लांट कहाँ से करे बता 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 है। तो प्लांट बेटा जितना भी एक्सेसिव वाटर होता है वो इस स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देता है, इवेपोरेट कर देता है। ये बता, होल है प्लांट में क्या है, वाटर होते हैं, लीव्स में वाटर होते हैं, है ना। बोलोगे मैम लीव में कहाँ वाटर होता है? अरे बेटा इतना सारा पत्ता लेके आ, मिक्सी में पीस देख, पानी निकलेगा उससे, है ना, होता है। तो और या तो नहीं समझ में आता तो छोड़ दो, ऐसे 4 दिन सूख जाएगा, कड़कड़ा जाएगा। समझ में आया बाबू? हाँ, फिर देखो तो क्या होगा, वाटर टेकन अप बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से, है ना, रूट से क्या है, रूट ने सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया, पूरे के पूरे प्लांट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, दीज आर द न्यूट्रिशंस, है ना, मैग्नीशियम एंड आयरन ऑल्सो, सब कुछ ये सारा सॉइल से ही मिला। कौन लिया? रूट्स ली, ट्रांसपोर्ट की, है ना। फिर नाइट्रोजन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, है ना। नाइट्रोजन बेटा सॉइल में होती है बट वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट। ओके, सो प्लांट फूड क्या होता है बेटा, ग्लूकोज के फॉर्म में, है ना, प्लांट ने फूड बनाया स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, है ना। प्लांट ने क्या किया, फूड बनाया, ग्लूकोज और स्टार्च के फॉर्म में उसने स्टोर कर लिया। देन एनिमल जो है बेटा वो ग्लाइकोजन, एनिमल क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करके रख लेते हैं, है ना। और जब हमारी बॉडी में बेटा क्या है, ज्यादा वाटर आ जाता है, ज्यादा वाटर आ जाता है यानी हम ज्यादा, चलिए अभी देखो स्टोमेटा का और क्या रोल है। सो देखो ये दिख रहा है, ये होती है, यहाँ पे होती है गार्ड सेल। क्या होती है यहाँ पर? गार्ड सेल होती है ना, स्टोमेटा। इस गार्ड के सेल के थ्रू पानी क्या होता है बेटा, इंटर होता है। इस गार्ड सेल के थ्रू पानी क्या होता है, इंटर होता है। जब गार्ड सेल में पानी आएगा तो स्टोमेटा कैसा होगा, ओपन हो जाएगा, फूल जाएगा। और जब इस गार्ड सेल के थ्रू पानी क्या होता है, इस गार्ड सेल के थ्रू पानी जब क्या होता है बेटा, बाहर जाता है, तो स्टोमेटा कैसा होता है, बंद हो जाता है ना। समझो ये किडनी शेप का स्ट्रक्चर होता है, गार्ड शेप स्ट्रक्चर इज लाइक अ किडनी शेप स्ट्रक्चर, है ना। सो पानी नहीं है अभी, जैसे गार्ड सेल के थ्रू पानी अंदर आया तो ये कैसा होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। स्टोमेटा कैसा होता है, ओपन होता है। और जब गार्ड सेल से पानी वापस बाहर जाएगा तो ये स्टोमेटा कैसा होता है, क्लोज हो जाता है, ऐसा पतला चिपक जाता है, ठीक है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। स्टोमेटा क्या होता है, सो स्टोमेटा बेटा दीज आर द टाइनी पोर्स ऑन द लीफ सरफेस। लीफ सरफेस में छोटे छोटे होल्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेटा एक्सेसिव वाटर को एवापोरेट कर देना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को रिलीज कर देना। ओके, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए न्यूट्रिशन इन अमोबिया, है ना बेटा। अमोबिया वाटर बॉडीज में रहता है ना, लिवर है, पॉन्ड है, लेक है, ठीक है। इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमोबिया विच इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी अमोबिया बेटा न्यूट्रिशंस कैसे ऑब्टेन करता है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और याद रखना क्वेश्चन एमसीक्यूज में यहाँ पर पूछा जाता है कि अमोबिया बेटा कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। चलिए, सो मोड ऑफ द न्यूट्रिशन कैसा है बेटा, ये होलोजोइक, क्या है, अमोबिया होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। और होलोजोइक दिस इज द टाइप ऑफ द हेट्रोजेनिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मीडियम इन इंजेस्ट सॉलिड फूड पार्टिकल, जैसे ही इसको फूड पार्टिकल मिलता है सच एज बैक्टीरिया, एल्गी, है ना, बैक्टीरिया, एल्गी एंड स्मॉल प्रोटोजोआ जो भी मिलते हैं, सराउंडिंग देम विथ स्यूडोपोडिया टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल एंड प्रोसेस कॉल्ड। यहाँ पे देखो ये अमोबिया है ना। अभी अमोबिया के पास कितना आता है बेटा, जैसे फूड पार्टिकल अमोबिया के पास आता है, जैसे फूड पार्टिकल आता है यानी स्यूडोपोडिया, क्या फूड पार्टिकल मिला, है ना, एंटर हुआ तो स्यूडोपोडिया आ जाता है। देन अभी देखो स्यूडोपोडिया क्या करता है कि जैसे ही फूड मिलता है तो एक फूड वैक्यूल बना लेता है, एक सर्कल बना लेता है। क्या बना लेता है, एक सर्कल बना लेता है ना। फूड वैक्यूल, फूड एंटर होके कहां चला गया बेटा, फूड वैक्यूल में चला गया, एक सर्कल के अंदर चला गया। अभी वहां पर फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होगा। फूड का क्या होगा, अल्टीमेटली वहां पर फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है उसका। जब डाइजेशन होगा बेटा तो फिर उसके बाद
जो भी सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। हम भी तो एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, जितना डाइजेशन हो गया है हमारी, मैं आगे पढ़ाऊंगी, जो विलाई होती है बेटा, विलाई के पास होते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, ऑब्जर्व है ना, ऑब्जर्व कर लेंगे। तो सेम वैसे ही यहाँ पर जो भी इसका सब्सटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डाइजेशन जो हुआ उसका क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्वेशन कर लिया जाएगा, एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। उसके बाद अमोबिया ग्रो होगा और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहीं एक जगह से क्या होता है, देखो बेटा, बाहर की तरफ क्या हो जाता है, एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द अमोबिया न्यूट्रिशन, है ना। अमोबिया which is in water bodies, liver, lake, pond. Okay, Amobia is a unicellular organism. Amobia is a होलोजोइक हेटेरोटाइप ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस लेता है। ये कैसे लेता है, हेटेरोटाइप, यानी सच एज द बैक्टीरिया, एल्गी, है ना, हाँ, बैक्टीरिया, एल्गी, स्मॉल प्रोटोजोआ, है ना, ये सब होते हैं सराउंडिंग देम। जैसे ही बेटा उसके पास आते हैं तो सीडोपोडिया के थ्रू वो जो है फूड को ऑब्टेन करेगा। फूड आया अंदर तो क्या है बेटा, एक वो फूड वैक्यूल क्रिएट कर लेता है, क्या बना लेता है, एक फूड वैक्यूल क्रिएट करेगा। उसके बाद वहां पर जब फूड फंस चुका है, अब क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेशन स्टार्ट होगा, डाइजेशन स्टार्ट कर देता है तो उसमें अब वो उसके बाद एब्जॉर्वेशन कर लेगा, फूड को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बेटा डाइजेशन होगा तभी तो सॉलिड अलग होगा, एब्जॉर्वेशन अलग होगा, है ना। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे अपने बॉडी के किसी सरफेस से क्या है, एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस, है ना, कि डाइजेशन के थ्रू यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं इसे सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। दिस डाइजेशन हैपन अलाउइंग अमोबिया टू ऑब्टेन एसेंशियल मॉलिक्यूल्स फॉर एनर्जी, है ना। तो बेटा डाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्वेशन किया, एनर्जी मिलेगी, मूवमेंट होगा, अमोबिया ग्रो होगा। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द अमोबिया। अभी यहाँ पर हम पैरामीशियम पढ़ते। पैरामीशियम दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द क्या, पैरामीशियम बेटा ये भी क्या है, बोलो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। पैरामीशियम भी क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस लेता है, यानी फीड कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया, एल्गी, स्मॉल प्रोटोजोआ, है ना, इनगल्फ देम। बेटा कहीं से ये इसकी बॉडी में क्या होते हैं, सिजला होते हैं, ये जो है ना ऐसे 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 इसकी बॉडी में सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे ऐसा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं, सिजला या सिलिया कहते हैं। तो ये क्या करता है, फूड को अंदर की तरफ लेके जाएगा। जब फूड जो है बेटा अंदर की तरफ जाएगा तो फूड ऑफ कोर्स अंदर जाएगा, उसके बाद उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, फूड एंटर थ्रू द ओरल ग्रोव एंड पास, है ना, किसी ओरल ग्रोव। फूड क्या है बेटा, ओरल ग्रोव से कहा गया, पैरामीशियम की बॉडी के अंदर गया, पासेस, एंड फिर कहा जाएगा, सिस्टोन में, कहा जाएगा बेटा, सिस्टोन में। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो गया। देखो ये ना फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल यानी जहां उसने फूड अंदर कैप्चर हो गया है, फूड अंदर कैप्चर हो गया यानी वंस इनसाइड द सेल फूड इज इनक्लोज्ड विद द फूड वैक्यूल। फूड किससे इनक्लोज्ड हो जाता है, फूड वैक्यूल से चारों तरफ फूड वैक्यूल हो जाता है। फिर क्या करता है बेटा, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में क्या करेगा, वो अगेन एंजाइम, है ना, ब्रेक डाउन न्यूट्रिशंस, है ना, डिवाइड हो गए। फिर क्या हो गए, वो न्यूट्रिशंस लेगा, एनर्जी ऑब्टेन करेगा, ग्रो होगा, डेवलप होगा और जो सॉलिड वेस्ट है उसे एक्सक्रिएट कर दिया जाएगा। सो सेम एब्जॉर्ब, है ना, कहाँ, एंड इनटू साइटोप्लाज्म टू प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी मिली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एजेशन ऑफ वेस्ट, यानी जितना वेस्ट होगा, है ना, मटेरियल, वेस्ट मटेरियल एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल थ्रू द एनल पोर, है ना। इसकी बॉडी में क्या होता है, देखो एनल पोर, क्या है बेटा, ये एनल पोर। सो इस एनल पोर के थ्रू सॉलिड वेस्ट को एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। व्हाट इस, है ना, इस एनल पोर के थ्रू सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसे अपनी बॉडी से क्या कर देगा, एक्सपेल्ड कर देगा एंड दिस इंश्योर साइटोप्लाज्म रिमेन क्लीन एंड एफिशिएंट फॉर सेलुलर प्रोसेस। सो दिस इज द कंप्लीट, है ना,
बेटा व्हाट पैरामीशियम, दिस इज द यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस लेता है, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी, जैसे ही फूड मिलता है, फूड एंटर होता है, कहाँ से एंटर होता है फूड एंटर होता है इस ओरल ग्रोव से, कहाँ जाता है, अंदर जाता है, साइटोप्लाज्म के पास जाता है, फूड वैक्यूल बेटा उसे क्लोज कर लेता है, देन उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन होगा तो न्यूट्रिशंस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने से बेटा अल्टीमेटली क्या है, पैरामीशियम गेट एनर्जी, मूव, ग्रो, डेवलपमेंट एंड एक्सक्रिएशन, जो एक्सपेल्ड है ना, अपना वो सॉलिड वेस्ट जो होता है उसे अपनी बॉडी से एक्सपेल्ड कर देगा, एक्सक्रिएट कर देगा, व्हाट, एनल पोर के थ्रू, किसके थ्रू, एनल पोर के थ्रू। सो दिस इज द कंप्लीट, ओके, समझ में आया। अभी बेटा हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे, आपके सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल एंड ऑर्गन विच अकरिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस यूजिंग बैलेंस्ड इक्वेशन। मैंने बोला ना ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सो आई हैव एक्सप्लेन यू, है ना, कि यहाँ पर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल होता है लीव्स, बेटा लीव्स ऑब्टेन सनलाइट, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा, वहां पे स्टोमेटा होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, वो टाइनी होल्स क्या करते हैं बोलो, एक्सेसिव वाटर को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, सनलाइट, सूरज चाचा, चंदा मामा को क्या करेंगे, लाइट लेंगे, वो लाइट केमिकल एनर्जी में टूटती है, लाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। प्रोसेस विच ग्रीन प्लांट बेटा मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, सनलाइट है ना, वाटर और ये सब होता है ना, प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल के थ्रू कॉल्ड द, क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनल क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ऑर्गन लीफ है। फिर मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जस्ट बिल्कुल याद कर लो इस इक्वेशंस को और आपको लिख कर आना है ना। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर क्या है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट हुई, फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बेटा टूटते हैं तो क्या होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चली गई है ना, बचता कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जाता है किसके पास बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, दोस्ती कर लो, अकेला हूं, जाता है किसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड के पास। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, यहाँ पर कंपाउंड जो है केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों, क्योंकि इसके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिर ये मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज बनाते, क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस, है ना, कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, है ना, इसी तरीके से ऑक्सीजन रिलीज होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा, बहुत डिटेल मैंने पहले समझा दिया है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन बेटा, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड अमोबिया, एक्सप्लेन हाउ फूड इज टेकन in and digested by this organism. Amobia, this is the holozoic nutrition, है ना, holozoic में पढ़ा है आपने, है ना। अमोबिया बेटा कैसे फूड लेता है, अमोबिया लेता है, बोलो अमोबिया क्या है बेटा, फूड टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सेल सरफेस पे क्या होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड अंदर जाएगा, फूड वैक्यूल, फूड को चारों तरफ फूड वैक्यूल क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, डाइजेस्ट होगा, फूड एंजाइम रिलीज करेगा, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, एनर्जी मिलेगी, अमोबिया मूव करेगा, ग्रो होगा, डेवलप होगा और अनडाइजेस्टेड फूड को वो एक्सक्रिएट कर देगा। सो दिस क्वेश्चन है ना बेटा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लेगा। फिर डिफरेंस बिटवीन द अमोबिया एंड द पैरामीशियम। चलिए अमोबिया और पैरामीशियम्स में क्या डिफरेंस होता है। सो देखो, अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, टेक फूड यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, स्यूडोपोडिया, ठीक है। और यहाँ पर फूड इज मूव्ड स्पेसिफिक स्पॉट यूजिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सिलिया। यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर फूड सिलिया, है ना, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर था सिलिया था, यहाँ पर क्या है, स्यूडोपोडिया है। फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्यूडोपोडिया हेल्प इन मूवमेंट, है ना बेटा, ये स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको मूव करने में हेल्प करता है, मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और यहाँ पर ये जो इसकी बॉडी में फूड को अंदर लेके जाता है। सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया हेल्प इन मूवमेंट। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। समझ में आया आप सबको। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा डाइजेशन कैसे होता है, थोड़ा सा पानी पी के आती हूँ। हाँ, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द बकल कैविटी। न्यूट्रिशंस ले तो लिया,
है ना, न्यूट्रिशंस बेटा ले तो लिया, अब डाइजेस्ट कैसे करोगे? अगर इसे हमने लिया है, ऑब्टेन करा है, तो डाइजेस्ट कहाँ होगा? डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखो क्या होता है, न्यूट्रिएंट डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। माउथ में क्या होती है? बकल कैविटी होती है, यानी मैकेनिकल डाइजेशन आपका स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। ओके बेटा, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर होता है स्लाइवरी, स्लाइवा जहां पर स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, यहाँ पर हमारे 2 ग्लैंड होते हैं जिसे हम कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। ये स्लाइवरी ग्लैंड बेटा क्या करता है? ये स्लाइवरी ग्लैंड जब हम फूड को ऑब्टेन करते हैं तो वो फूड में एक फ्लूइड मिलाता है ना। इसे ऐसे समझो, समझ में नहीं आ रहा मैम, ऐसे समझो फुल्की खाने गए, पानी पूरी के ठेले पे गए, पानी पूरी खिला दो, पानी पूरी खिला दो, मुंह में पानी पहले आ जाता है ना। वही है स्लाइवा, जो कि हमारे अंदर ग्लैंड होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा को रिलीज करते हैं। और ये स्लाइवा बेटा जब हम फूड ऑब्टेन कर रहे होते हैं तो ये स्लाइवा हमारे फूड में मिक्स होता है, उसे लुब्रिकेंट बनाने का काम करता है। क्या करता है? उसे लुब्रिकेंट बनाने का काम करता है। ठीक है, देखिए आपका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट? कट है ना, मैकेनिकल डाइजेशन, च्यूइंग है ना। हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे? इसे च्यूइंग करना शुरू कर देते हैं। फिर टंग का काम क्या है? टंग का काम बेटा फूड टेस्ट करना है ना। सॉल्ट है, सॉल्टी है, स्वीट है, सोर है, जैसा भी है। स्लाइवरी ग्लैंड बेटा क्या रिलीज करता है? स्लाइवा। ये स्लाइवा जो है क्या करते हैं? स्लाइवरी अमाइलेज बनाता है। क्या बनाता है? स्लाइवरी अमाइलेज, यानी कि हमारे फूड में मिक्स होके, ये स्लाइवरी अमाइलेज हमारे फूड में मिक्स होके फूड को क्या कर देता है? लुब्रिकेंट बना देता है। क्या करता है? लुब्रिकेंट बना देता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि आपका डाइजेशन कहां से स्टार्ट है, क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि योर डाइजेशन है ना, विच ऑफ द डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, है ना, माउथ, इकोसोफेगस, स्टमक एंड व्हाट, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो माउथ से हमारा डाइजेशन जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या दिख रहा है? इकोफेकस। क्या दिख रहा है बेटा? इकोफेकस। कहाँ है इकोफेकस? ये पार्ट जो होता है ना, इकोफेकस कहलाता है, यानी दिस इज फूड पाइप है ना, खाना आता है, यहां से हमने खाने को च्यू कर लिया, मैकेनिकल। अब यहां पर होता है केमिकल डाइजेशन। क्या होता है? स्टमक में, सॉरी, है ना, अभी आएगा स्टमक में हम बताएंगे केमिकल डाइजेशन, है ना। तो फूड पाइप बेटा यहां से फूड पाइप यहां पर आकर गिरता है। अब गिरता है क्या? नहीं, पैरासिलेटिक मूवमेंट होता है। कैसा होता है? पैरासिलेटिक मूवमेंट। खाना आके ऐसे धड़ाम से गिरेगा, हचाक पेट जो है ना लगेगा धमाक से, है ना। तो खाना पैरासिलेटिक मूवमेंट कैसा होता है? खाना ऐसा है ना, स्टमक में आता है। सो यहां पर कोई भी क्या डाइजेशन प्रोसेस, क्वेश्चन आएगा कि डाइजेशन प्रोसेस कहाँ नहीं होती है ना। तो यहाँ पर बेटा डाइजेशन प्रोसेस नहीं है ना, डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर नहीं होती है। खाली यहाँ पर क्या होता है? फूड एंटर होता है। और कैसा होता है? पैरासिलेटिक मूवमेंट, यानी फूड कुछ ऐसे है ना, पैरासिलेटिक मूवमेंट ऐसे होकर आता है। बस इकोफेकस है ना, इतना ही काम है। उसके बाद आता है यहाँ पर स्टमक में क्या होता है? फूड का डाइजेशन होगा, डाइजेशन, है ना। देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ? माउथ से। अब डाइजेशन और कहाँ होगा? स्टमक में। स्टमक बोलती है मेरा मम्मी पेट भर गया, मम्मी अब नहीं खाना, मुझसे नहीं खाया जा रहा। तो ये स्टमक नहीं होता है, यहाँ है ना लीवर होती, किडनी होती, स्टमक यहाँ पर होता है, जे शेप का ऑर्गन होता है। ठीक है, स्टमक यहाँ पर होता है, साइड में जे शेप का ऑर्गन होता है। तो देखो स्टमक बेटा, स्टमक में गैस्ट्रिक, लिखना नहीं, वेट, आगे पूरा कंटेंट आपको रिटर्न दिया गया है ना। अभी आपको सिर्फ एक समझना है। फिर स्टमक में क्या होता है बेटा? हमारे स्टमक के स्टमक की वॉल पर क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। क्या होता है? स्टमक की वॉल पर कौन सा ग्लैंड होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कुछ जूस रिलीज करती है। क्या करती है बेटा? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है कुछ जूस को रिलीज करेगी। अब उन जूसेस के नाम क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो इसका नाम है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन जो कि क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। HCl है ना,
ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा एक HCl जूस रिलीज करती है। इस HCl का काम होता है जो आपके फूड में क्या है, जितना भी बैक्टीरिया है ना, फूड में क्या बेटा, बैक्टीरिया। बोलो कि मैम बैक्टीरिया कैसे आता है, ये बताओ कि जो छोटे बच्चे होते हैं दिन भर हाथ से, है ना, हाथ से क्या ऐसे हथेली पे चल के घूमते रहते हो, जो मुंह में आया ये खाते वो खाते, हाथों में क्या बैक्टीरिया होता है ना, और भी हमारे फूड में बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, फूड में जो भी बैक्टीरिया आए हैं, इन बैक्टीरिया को किल कौन करता है, इन बैक्टीरिया को बेटा जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसे किल करने का काम करता है। HCl विच इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एक जूस होता है जो कौन रिलीज करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि स्टमक की वॉल पर होता है। कहाँ होता है बेटा, ये स्टमक जो है उसकी वॉल पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कुछ जूस रिलीज करता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बेटा, जो फूड में जितने बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम करता है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर एक पैप्सिन जो है, पैप्सिन एक एंजाइम बनाता है जो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब ये और क्या करता है, तो म्यूकस होता है। म्यूकस जो होता है बेटा HCl, अभी देखो ये HCl जो है दो काम करता है। HCl क्या करता है, दो काम करता है। पहला काम तो इसने बैक्टीरिया को किल कर दिया, फूड में जो बैक्टीरिया है उसको किल कर दिया। और दूसरा काम क्या करता है, फूड जो है बेटा उसे एसिडिक बना देता है, फूड को क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है। कभी बोलते हो ना, ओ आज कितनी एसिडिटी बन रही है, बहुत गैस, पेट गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है ना, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। HCl जो है आपकी बॉडी में ज्यादा बन गया। HCl क्या हो गया बेटा, बॉडी में ज्यादा बन गया है। कौन बनाता है, यही HCl बनाता है। ठीक है, HCl दो काम करता है, एक तो फूड में बैक्टीरिया जो आए उसको किल कर देता है, और दूसरा बेटा एसिडिटी, HCl खाने को एसिडिक बना देता है। अब देखो, अब एसिडिक बनाएगा, अरे बेटा ये बता, एसिड गिर जाता है तो प्लास्टिक की बोतल जल जाता है। अब बता, पेट में HCl बना है, HCl ने एसिडिक बना दिया, फूड को जल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर होता है म्यूकस। कौन होता है, म्यूकस। म्यूकस बोलता है थम बाबू, थम थम थम, तू एसिडिक बनाया है खाने को, HCl से फाइट कर रहा है कि तू खाने को एसिडिक बना दिया, रुक मैं तुझे बताता हूँ। बोलता है मैं स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसे प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ रहा है, तो देख, है ना, ये क्या करता है, म्यूकस क्या करता है कि जो स्टमक के अंदर जो इनर लाइनिंग है तो उसे क्या करना, प्रोटेक्ट करने का काम करता। क्यों, क्योंकि HCl ने खाने को एसिडिक बना दिया, जल नहीं जाएगी स्टमक जल नहीं जाएगा, है ना। तो म्यूकस बोलता है रुक, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। तो ऐसे करके क्या करता है म्यूकस, यहाँ पर स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, बोलता है मैंने प्रोटेक्ट कर लिया, अब तू कर ले तुझे जो करना है। समझ में आया, चलो एक बार फिर से पढ़ लो। स्टमक बेटा ये आपको दिख रहा है एक J शेप ऑर्गन होता है। स्टमक में आपका डाइजेशन होता है। स्टमक की वॉल पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है क्या करते हैं, कुछ जूस रिलीज करते हैं। यानी पहला जो है समझो HCl, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितना फूड है, फूड में बैक्टीरिया है, उसे क्या करेगा, किल करने का काम करेगा। सेकेंड काम क्या करता है, फूड को बेटा एसिडिक बना देता है। फिर यहाँ पर और क्या करता है, म्यूकस बोलता है तूने एसिडिक बनाया, रुक, बना कितना एसिडिक बनाएगा। तो ये बोलता है तू बना ले, कितना बनाना, तेरे अंदर कितना दम है, तू लगा ले अपनी दम। तो म्यूकस क्या करता है कि यहाँ जो स्टमक है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसे वो प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है। सो ये था स्टमक का ओवरऑल। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर कि अब खाना कहाँ जाता है बेटा, ये खाना भी स्टमक। देखो आपने यहाँ से लिया, फूड ऑब्टेन किया, कहाँ आया, ईसोफेगस के थ्रू, कहाँ आता है, ये स्टमक में आ गया। खाना कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। अब ये स्टमक से खाना कहाँ जाएगा, ये अंदर जो कॉइल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है 7.2 मीटर होती है ना। तो ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर खाना क्या होता है, इंटर होता है। यहाँ पर बैठा होता है ड्यूडेनम। कौन होता है, ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम क्या है, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर देता है। यहाँ पर डाइजेशन होता है, खाने का बचा हुआ डाइजेशन, है ना, यहाँ पर होता है। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बेटा यहाँ पर लीवर होता है और यहाँ पर होता है पैनक्रियाज। इसके दो फ्रेंड होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के दो फ्रेंड होते हैं जो उस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है, थम बाबू थम, पढ़ ले, है ना। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो खोल के बार बार बीच में देखते हो ना, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। मम्मी ने टैबलेट या लैपटॉप ना पढ़ने के लिए दिलाया है, ना कि इंस्टाग्राम व्हाट्सएप
व्हाट्सअप और फेसबुक के लिए दिलाया है। समझ में आ रहा है ना? जो तुम इंस्टाग्राम खोल लेते हो, फेसबुक खोल लेते हो, है ना, यूट्यूब में कहीं और ही चले जाते हो, खो जाते हो पढ़ते पढ़ते। सो पढ़ो, चैप्टर कंप्लीट करो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से पढ़ना है, इस बार अच्छे मार्क्स लेके आने, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है बेटा, प्राउड फील कराना है। चलिए, तो क्या होता है, इसके दो फ्रेंड होते हैं, एक होता है लीवर बैठा है यहाँ पर, और एक होता है पैनक्रियास। कौन होता है? एक ये यहाँ एक लीवर है और दूसरा क्या है? पैनक्रियास। एक फ्रेंड लीवर, लीवर क्या करता है? लीवर हेल्प कर रहा है खाने का डाइजेशन के लिए। तो लीवर बेटा एक बाइल जूस सीक्रेट करता है, लीवर यहाँ पर बाइल जूस को सीक्रेट करेगा। अब जो जूस सीक्रेट हुआ तो कहीं तो स्टोर होगा ना, तो एक यहाँ पर बैग लाइक स्ट्रक्चर में ये बाइल जूस स्टोर कर देता है। ये बाइल जूस कहाँ? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर कर देता है। उसका बैग का नाम है गॉल ब्लैडर। उस बैग का नाम क्या है? गॉल ब्लैडर। मैं लिख दे रही हूं, ठीक है ना? गॉल ब्लैडर बेटा, उस बैग का नाम जो है गॉल है ना? ये यहाँ पर बाइल जूस स्टोर होता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। अब ये बाइल जूस क्या करता है बेटा? जितना भी इमल्सिफाइड फैट होता है उसे ब्रेक करने का काम करता है। क्या करता है ये? जितना भी इमल्सिफाइड फैट होता है उसे ब्रेक करने का काम कर देता है। फिर पैनक्रियास, पैनक्रियास बोलता है मैं तो बहुत जिद्दी हूँ, इसका दूसरा दोस्त बहुत अड़ियल रहता है, बोलता अपने नाम से ही जूस रिलीज करूंगा। क्यों करूँ तेरे नाम से? तेरी हेल्प कर सकता हूँ पर नाम तो मेरा होना चाहिए ना। तो पैनक्रियास क्या करता है? अपने नाम से बेटा पैनक्रियाटिक जूस जो है रिलीज करता है। बोलता ठीक है भाई, मेरा काम तो बनेगा, तू रख ले अपना नाम, ठीक है? तो ऐसे करके पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। अब ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है बेटा? जो लाइपेज जो होता है, जितना भी फैट है, इमल्सिफाइड फैट होता है, एक लाइपेज एंजाइम रिलीज करता है और उसका डाइजेशन यहाँ पर कर देता है। अब समझो ये ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन एक ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ना, इस प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, समझो, है ना? लाइपेज, लाइपेज जो है क्या कर रहा है बेटा? जितना भी इमल्सिफाइड फैट है, जितना भी इमल्सिफाइड फैट है उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। और यहाँ पर जो ट्रिप्सिन है, वो ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? इस प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कर रहा है। क्या? इस प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ऐसे करके यहाँ पर डाइजेशन, अब ये दोनों ने तो अपना काम कर दिया, ठीक है? हेल्प कर दी भाई, फ्रेंड का काम था हेल्प करना, कर दिया, ठीक है? दो फ्रेंड थे, एक फ्रेंड क्या है? लीवर हो गया, जिसने बाइल जूस सीक्रेट किया। बाइल जूस स्टोर कहाँ हुआ? गॉल ब्लैडर में। क्या करता है बाइल जूस? बोलो बोलो। पूरे की पूरे फैट जो है उसको, इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। दूसरा फ्रेंड बहुत जिद्दी है, बोलता है मैं अपने नाम से काम करूंगा, हेल्प कर दूंगा पर काम नाम तो मेरा रहेगा। बोलता है ठीक है भाई कर ले, काम होना चाहिए। पैनक्रियास अपने नाम से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। यहाँ पर ट्रिप्सिन जो क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा? इस प्रोटीन को डाइजेशन करता है। लाइपेज एंजाइम जो कि जो भी और बचा कुचा फैट होता है, इमल्सिफाइड फैट, उसे ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है? ऐसे करके यहाँ पर इसका डाइजेशन तो स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर अब जो फाइनल डाइजेशन जो था, रिमेनिंग काम था, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को खुद को करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है? फाइनल डाइजेशन यहाँ पर होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन समझो, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा एक विलाई होता है। कैसा? विलाई, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। यहाँ पर होती है ब्लड वेसल। क्या होती है यहाँ पर? ब्लड वेसल। अब जितना डाइजेशन हुआ है इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जितना डाइजेशन हुआ है वो क्या करेगा? ये ब्लड वेसल्स क्या कर, विलाई क्या करेगा? ब्लड, यहाँ पर विलाई के पास क्या है? ब्लड वेसल है। क्या है? ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल क्या करती है? इसे एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब करके जो है सेल को भेज देती है। वहां से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना? तो विलाई बेटा क्या करता है? एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड, जितना फूड था, फूड लिक्विड का, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर उसके बाद खाना कहाँ जाता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर जो आपको दिख रहा है, दिस पार्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। सो जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, जो यानी अनडाइजेस्टेड फूड होता है बेटा, वो यहाँ पर है ना, इसके थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। जो भी वाटर होता है वहां से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर उसके बाद
फूड कहाँ जाता है, रेक्टम में जाता है और फिर एनस के थ्रू जहां से निकलता है हमारी बॉडी से वेस्ट, है ना, वही जो मॉर्निंग में निकाल के आते हो टॉक्सिक, वो इस एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो खाना जो बेटा जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो स्टोर कहाँ पे रहता है, इस रेक्टन में, है ना। फूड, कौन सा फूड, अनडाइजेस्ट फूड जो होता है वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, इस रेक्टम में स्टोर हो जाता है। आगे पूरी थ्योरी लिखी हुई है, ये एक्सप्लेनेशन था बेटा, है ना, ये मैंने ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। तो आगे आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा विलाई और फूड डाइजेशन समझो। विलाई क्या है बेटा, फूड को एब्जॉर्ब करता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। क्या कर रहा है बेटा, ये बता, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा फूड ज्यादा एब्जॉर्बेशन कर पाएगा ना, तो विलाई वही काम करता है। क्या करता है, सरफेस एरिया सबसे पहले इंक्रीज करता, क्यों करता, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, एब्जॉर्ब कर सके। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और क्या करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब किया और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फूड जो है क्या करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू सप्लाई कर देता है क्या, हमारी बॉडी के सेल को, है ना, रिसप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, अभी फूड का फाइनल डाइजेशन कहां पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का फाइनल डाइजेशन होता है, जहां पर बेटा प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, फैट जो होता है ना, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में हो जाता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सो ये ओवरऑल डाइजेशन था कि जो हमने न्यूट्रिशंस लिया, न्यूट्रिशन किस तरीके से बेटा हमने ऑब्टेन किया, न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक के बारे में पढ़ा, उसके बाद हेटरोट्रोपिक में होलोजोइक न्यूट्रिशन था, सेप्टोट्रोपिक था, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने डाइजेशंस पढ़ा, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी पी। अभी ये पूरी थ्योरी है, ठीक है ना। तो ये थ्योरी बेटा आप स्क्रीनशॉट करके ले लो और मेरे टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है, तो मैं वहां पर आपको, आप ये वहां से ले सकते हो, ठीक है। यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके माउथ से, केमिकल डाइजेशन कहां होता है, आपके स्टमक में होता है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना, कि फूड को लुब्रिकेंट बना दिया, एंजाइम, है ना, सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, फूड को लुब्रिकेंट बनाते हैं। फिर म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है बेटा, इसमें स्टमक की वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। सब कुछ, हर लाइन को बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं फिर से डिफाइन करूंगी तो खाना ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये है विलाई, है ना, विलाई ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, पढ़ ले बेटा, है ना। गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, यस ऑफ कोर्स। कहाँ है गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक की वॉल पर, है ना। क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो है गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। याद करो, HCl है, पेप्सिन है ना। चलिए, तो कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अरे आ गया HCl, फिर क्या है, म्यूकस एंड पेप्सिन, एक्टिविटी विल अफेक्टेड द एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है, ठीक है। चलो अब बताओ क्या होगा, तो यहां पर बेटा प्रोटीन का क्या हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। ये देखो, ये कंटिन्यू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs बेटा 1 मार्क्स में आया है। और पूछा क्या है, यानी कि यदि HCl, एब्सेंस ऑफ HCl, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड, यदि गैस्ट्रिक जूस में HCl एब्सेंस हो जाएगा तो क्या होगा, दैट विल जो है अफेक्टेड डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन जो है क्या हो जाएगा, अफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बेटा क्या करता है, उसे एसिडिक बना देता है, प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गन, ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट। HCl का क्या काम था, फूड को एसिडिक बना रहा था, ठीक है, स्टमक में। फिर विच इज नेसेसरी फॉर द, है ना, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। क्यों, क्योंकि पेप्सिन जो था प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था, वो क्या बोल रहा था, मुझे तो एसिडिक चाहिए, मुझे कैसा चाहिए, एसिडिक चाहिए। एसिडिक कौन बना रहा है, HCl फूड को एसिडिक बना देता है। और पेप्सिन क्या है बेटा, एक एंजाइम है दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स, ठीक है। यानी जो पेप्सिन है, ये है ना, ये पेप्सिन क्या कर रहा है बेटा, इस प्रोटीन को क्या कर रहा है, इस प्रोटीन, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, सबसे पहले तो ये समझो, ठीक है। एक एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता, ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और जहां पर क्या है बेटा, डाइजेशन स्टमक में होता है। सो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आपका इमेज लगाया हुआ है, क्वेश्चन इज पूछिंग, है आस्किंग इमेज शो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन टू द डाइजेस्टिव, कहाँ से स्टार्ट होता है, इकोफेकस है,
देखो माउथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सलाइवा, सलाइवा से होता है क्या, फिर इसोफेगस दैट मूव द फूड इन गट, है ना, इकोफेगस जो फूड को कहाँ स्टमक में लेके जाता है, स्टमक दैट रिलीज जूस फॉर ब्रेकिंग डाउन, स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है जो क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। फोर्थ इज माउथ विच हेल्प मिक्सिंग फूड with digestive, so answer is A. why? because salivary gland, है ना, हमारे यहाँ पर क्या salivary gland होते हैं, salivary जो क्या माइलेज निकालते हैं, जो क्या करते हैं, फूड को लुब्रिकेंट बनाता है, और फूड को लुब्रिकेंट बनाता है तो डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द मैकेनिकल डाइजेशन, है ना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बेटा, है ना, पढ़ लेना। सो ये था बेटा कंप्लीट न्यूट्रिशंस के बारे में, इसका पार्ट 2 जो कि आएगा, है ना, आगे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशंस के बारे में।